सर अधिगम अक्षमताएं तो बहुत पढ़ी, विस्तार से भी पढ़ी, किताबों में भी पढ़ी, लेकिन भूल जाते हैं बार बार। जब प्रश्न सामने आते हैं तो मिक्स हो जाती है, लिखने वाली पढ़ने में, पढ़ने वाली सुनने में, और सुनने वाली और किसी में घुस जाती है। अब कौन घुसेला? अब मैं थानी अक्षमता दूर कर दूंगा। मैं पहला ही किया कि अधिगम अक्षमताओं का मैं टॉपिक बीच में डालूंगा, हालांकि बाद में डालने वाला था, लेकिन जितना लेट होगा उतना आपको भी समझने में टाइम लगेगा। अब बुलन कोनी दोला, आप सबरी अक्षमताओं दूर कर दोला, चिंता ही कौन करनी है। ठीक है, ट्रिक लेकर आ गया हूं आपके लिए, अधिगम अक्षमताएं। पूरा वीडियो देख लेना, लास्ट में आपके लिए कुछ खास बात है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो अधिगम अक्षमताएं पढ़ रहे हैं आप गौरव ज्ञान धारा पर। भाई थान लागे अगर के बढ़िया चीज है और बढ़िया करिया गुरुजी, तो सब्सक्राइब कर दीजो और शेयर कर दीजो। नहीं लागे तो यूं भी मैं तो करूंगा काम, है ना, तो लागे तो कर दीजो। आई गुरु दक्षिणा समझ लीजिए। ठीक है ना, अधिगम अक्षमताएं आ जाओ, आपकी अधिगम अक्षमताएं दूर कर लेते हैं। अधिगम अक्षमताएं आपने सबने पढ़ी होगी। अब मैं यदि विस्तृत रूप से पढ़ाने जाऊं तो अपना जो मेन चीज है वो तो अपनी अभी यहाँ पर क्या चाहिए, अपन को ट्रिक चाहिए कि सर ये मिक्स होती है तो इन्हें किस तरीके से याद रखा जाए। तो देखो सबसे पहले ट्रिक याद कर लो, मैंने लिख रखी है आपके लिए। लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मोरे भाई। पापा कहीं कर गया, गल कर गए। लो पापा गल कर गए, पापा कहने गया, फिर भी पग थमते नहीं मोरे भाई। बारे घूमन चलो जाए, और घूमन चलो जाए तो रेट की नहीं और हार के चली जाएगा। ठीक है नहीं, लो पापा गल कर गए फिर भी पग थमते नहीं मोरे भाई, याद हो जाएगा। ठीक है ना, याद आराम से हो जाएगी। देखिए अब यहां पर समझते हैं। लो पापा यानी कि आपके लेक्शिया, अभी वापस इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से याद करना है। लेक्शिया जो आती है वो आपके आएगी पढ़ने से संबंधित, पढ़ने से। लो पापा लेक्शिया जितने भी आई, जैसे डिसलेक्शिया, एलेक्शिया, ये सारी पढ़ने से संबंधित विकार है आपके, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है ना, लेक्शिया पढ़ने से संबंधित विकार है, अधिगम अक्षमता पढ़ने से संबंधित है। ठीक है, फिर आ जाएगी यहां से आपके ग्राफिया। ग्राफिया जो आएगी वो आपके आ जाएगी लिखने से संबंधित। किससे संबंधित? लिखने से संबंधित आ जाएगी। ग्राफिया में आ जाएगी आपके डिसग्राफिया, अग्राफिया। ठीक है ना, और फिर यहां से ये तो बिल्कुल ही सरल है, इसमें आपके दिक्कत हालांकि नहीं होती है। कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, हालांकि कैलकुलिया में भी 3 है वापस, यदि आपने पढ़ा होगा तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगा देना, GSLV, और इस LS को नहीं गिनना है, GSLV यानी कि ग्राफिकल डिसकैलकुलिया। ठीक है, ग्राफिकल डिसकैलकुलिया, लेक्सिकल डिसकैलकुलिया और वर्बल डिसकैलकुलिया। वापस बता देता हूं, ग्राफिकल डिसकैलकुलिया S को नहीं गिनना है। ठीक है, लेक्सिकल डिसकैलकुलिया और वर्बल डिसकैलकुलिया। ठीक है, गणित विकार से संबंधित आती है। ये देखिए यहां से ये आ जाएगी, कैलकुलेटर से संबंधित है तो वैसे ही समझ जाओगे आप कि ये गणित विकार से संबंधित है। तो ये आ जाएगी आपके गणितीय अक्षमता। गणितीय अक्षमता कैलकुलिया आपके आ जाएगी गणितीय अक्षमता से संबंधित। फिर भी यानी कि यहां से आ जाएगा आपके फेजिया, डिस्फेजिया, अफेजिया। ठीक है ना, डिस्फेजिया, अफेजिया जो आ जाती है वो आपके आ जाती है भाषा से संबंधित। भाषा से संबंधित कह दो, भाषा क्या होती है? बोलनी पड़ती है। भाषा से संबंधित कह दो या वाक से संबंधित, बोलना। बोलना भी तो अगर बोलना अपन व्हाट्सएप मैसेज करते हैं ज्यादातर, क्या होता है ना भाई, अपनी प्रेयसी कहीं और बैठी है अपन यहाँ बैठे हैं, और अपन क्या करेंगे, आजकल तो झगड़ा भी व्हाट्सएप माते हो करें, है ना, मेरे भी झगड़ो व्हाट्सएप माते ही है, व्हाट्सएप माते सुलझ जाए, हमें बोलना ही कौन पड़े, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके में हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी जैसे आप लिखेंगे बोलना, ठीक है, व्हाट्सएप माते यूं ही लिखा, और बोलना भी आता है ना, तो ये फिर भी, और भी अगर लिखोगे तो ये भी ऐसे लिखोगे तो भी आता है, यानी कि बोलने से संबंधित और भाषा से संबंधित आपकी कौन सी है? ये फेजिया भाषा से संबंधित है। ठीक है ना, देखो समझ में आ रही होगी आपको, मेरे को पता है कि 100% इसी चीज की जरूरत थी और यही चीज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। ऐसी मेरे जितनी भी आपके कंफ्यूजन वाली चीजें वो सारी ट्रिक्स मैं धीरे धीरे सब दूंगा आपको। ठीक है ना, चिंता तो करनी ही कौन है, बिल्कुल ही चिंता कौन करनी है ना। अब देखो आ गया पग थमते नहीं मोरे भाई, यहां से आ जाएगा आपके प्रेक्शिया। क्या? प्रेक्शिया।
डिस्प्रेक्सिया, अप्रेक्सिया, ठीक है ना। तो ये प्रेक्सिया जो होते हैं ये गामक कौशल से संबंधित होते हैं। गामक, जीन पियाजे में अपन ने पढ़ा था ग्रामक कौशल। अगर जीन पियाजे किसी ने नहीं पढ़ा है और बिल्कुल ही इजी तरीके से इसी तरीके से पढ़ना है, आई बटन में मैं दे दूंगा वापस जीन पियाजे, आप देख लेना और अच्छे से पढ़ लेना। तो गामक कौशल से संबंधित, गामक यानी कि गतिशीलता, जितनी भी मांसपेशियों से संबंधित क्रियाएं होती है वो सारी गामक कौशल। तो इसके अंदर प्रेक्सिया के अंदर क्या होता है, तीनों तरह की आ जाएगी आपके, लिखने से संबंधित, पढ़ने से संबंधित और बोलने से संबंधित भी प्रेक्सिया के अंदर आ जाती है। वैसे इसको जो है अपन इसके अंदर ले लेते हैं, लिखने से संबंधित में लेते हैं, क्योंकि लिखने में ज्यादा मांसपेशियों का उपयोग होता है, इसलिए इसके अंदर लेते हैं। ये दो चीजें जो है आपने बहुत कम किताबों में देखी होगी, ये मैं बता देता हूं। यहां से आ जाएगा डिस्थेनिया, डिस्थेनिया, डिस्थेनिया। और ये जो होता है ये यानी कि अभी आपके जो स्थिति है वो तनाव से संबंधित, अभी जो ये स्थिति होती है तनाव से, डिस्थेनिया जो है वो तनाव से संबंधित विकार होता है। और मोरे भाई, मोरे भाई यानी कि डिसमोर्फिया, डिसमोर्फिया, डिसमोर्फिया और भाई यानी कि भ्रम से संबंधित, बात बात में भ्रम हो जाता है किसी चीज का, बात बात में भ्रम हो जाता है। भ्रम ये हो जाता है कि हमारा पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, अब हमको सब याद है, फिर भ्रम होता है रात को 12 बजे जब सोते हैं तब भ्रम होता है कि अरे यार कोई भी याद को नहीं, यूं की कणवे अमर तुम्हें देखियो कि ओबीआई को ओबीआई ओबीआई, और अब कोई याद नहीं हो रहा है, तो ये भ्रम हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डिस्मोर्फिया हो रहा है। डिस्मोर्फिया का मतलब है भ्रम से संबंधित, है ना। तो ये चीजें देख लीजिए, ये अब एक बार में, अभी मैं आपको इसके बाद में वापस बता देता हूं, सारी चीजें लिखकर आपको बता देता हूं एक एक चीज वापस कि ये कैसे काम करती है। लेकिन ये ट्रिक जरूर याद कर लेना, ये ट्रिक याद कर लेना, इसमें से सवाल आएगा 100%। आप, मैं विश्वास के साथ में कहता हूं कि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होगे और एग्जाम में झंडे गाड़ के आओगे। अगर इसमें से सवाल आ गया 100% झंडे गाड़ दोगे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। तो आप, कई लोगों के मैंने कमेंट्स देखे और कई जनों ने पर्सनली मैसेज किए, कमेंट्स भी किए कि सर आप जो मोटिवेशनल कोट हमें कहते हो उससे हम काफ़ी आत्मविश्वास से लबरेज हो जाते हैं, सराबोर हो जाते हैं और काफ़ी आत्मविश्वास जागता है और अच्छा लगता है कि आप बताते हैं तो, और नहीं तो हमारा आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा गिर रहा है। भाई आत्मविश्वास गिर रहा है क्यों है? आप मानसिक रूप से दृढ़ सुदृढ़ आप बनिए एकदम, क्योंकि मन के हारे, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो दृढ़ संकल्प कर लिया तो जरूर मिलेगी सीट के, बोलो तारा रारा। आयो मजो। लो एक और सुनो जने, जो भोग अब थे दे दियो, जो भोग अब थे दे दियो तो प्रेमिका मिलेगी रीट, जो भोग अब थे दे दियो तो प्रेमिका मिलेगी रीट, और जो अब भी न चेतिया तो आगे काली भीत के, बोलो तारा रारा। आयो मजो। भाई कवि और साहित्यकार होने का ये फायदा तो है, हाथों हाथ ही क्या है पंक्तियां बन जाती है, चिंता को नहीं। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बता दी है, अब आगे बताता हूं आपको डिसलेक्सिया और एलेक्सिया। ट्रिक में पढ़ा भी था लो पापा, ठीक है, यानी कि पढ़ने से संबंधित। डिसलेक्सिया और एलेक्सिया पढ़ने से संबंधित आ गई। डिसग्राफिया और अग्राफिया बताया था, है ना, लेखन से संबंधित आ गई आपके, लिखने से संबंधित। डिसग्राफिया और अग्राफिया लेखन अक्षमता से संबंधित है। डिस्प्रेक्सिया मैंने आपको बताया था, अपने आया था कि पग थमते नहीं, है ना, तो यानी कि गामक, इसमें क्या होता है, चित्रांकन भी आ जाता है, चित्रांकन अक्षमता भी आती है, गामक अक्षमता आ जाती है। डिस्प्रेक्सिया, अप्रेक्सिया, और अगर इसको देखा जाए तो वे ये पूरा ही लेखन के अंदर भी आ जाता है, लेखन में भी ये डिस्प्रेक्सिया और अप्रेक्सिया आती है। आपने तारे जमीन पर पिक्चर देखी होगी, उसमें वो बच्चा है ना, ईशान या क्या नाम है उसका, जो भी है ना, वो अधिगम अक्षमता का शिकार है। आप देखना उनको क्या है कि विशेष तरीके से और उस तरह के शिक्षण व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अब चलते हैं आगे। अफेजिया और डिस्फेजिया में ट्रिक में पढ़ा था फिर भी यानी कि ये फ आ गया था, ये फ आ गया था, और भाषा या बोलने से कैसे कि गुरुजी बोलो कि सेट करा के फम बोलो कि तो अपन मारवाड़ी में कह कि नहीं, कोई छोरान गले छोरान कोई बार लो धमकाई दे नहीं, और धमकान कोई एड़ो कह दे वो आन घबरी जाए, वो बोले को नहीं, वो पूर धुजे न घबरी जाए। जन वो गरला क्या बिन के अरे मुंडे हूं तो फाट तू, क्या मुंडे हूं तो फाट, अबार देख भी नहीं यूं करदा मुंडे हूं फाट, यानी मारवाड़ी में के मुंह से बोल
कि हुआ क्या, मुंडे वो तो फाट, यानी कि बोल हुआ क्या। तो बोलना और भाषा से संबंधित अपने किस में आ जाता है, अफेजिया या डिस्फेजिया के अंदर आ जाता है। डिसकैलकुलिया ये सबसे इजी है, डिसकैलकुलिया कैलकुलेटर सब चलाते हैं। डिसकैलकुलिया गणितीय विकार से संबंधित है, जीएसएलवी में बता चुका हूं आपको, उसको ध्यान में रखना। और डिसऑर्थोग्राफिया, डिसऑर्थोग्राफिया वर्तनी से संबंधित है कि गुरुजी वर्तनी से संबंधित की है, वर्तनी से संबंधित ऐसे हैं कईयों को बोलने में समस्या होती है, लड़की को लकड़ी बोल देते हैं, लकड़ी को लड़की बोल देते हैं, है ना, सरल को सलल बोल देते हैं, सलर को सरल बोल देते हैं। तो ऐसी जो समस्याएं होती है वो डिसऑर्थोग्राफिया के अंदर आती है। और ये है आपके ऑडिटरी, ये ऑडिटरी है, इसको सुधार देते हैं, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी यानी कि आप अगर कोई ऑडियो क्लिप आपके पास व्हाट्सएप पर आती है तो ऑडियो यानी उसको क्या करते हैं, सुनते हैं। तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर आपके श्रवण संबंधी समस्याओं के अंदर आ जाएगा। ये सारी की सारी बिल्कुल ही छोटे से एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दी है। अब मेरे हिसाब से तो इसमें कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए, और फिर भी आ जावे तो अब तो भगवान ही मालिक है। इन्हें बाद भी समस्या आ जा तो हकीकत ही भगवान ही मालिक है, थारी सौगंध पजे मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। अब तो यही तरीका है पढ़ने का, और ये भी नहीं आता है तो बस तो नारियल दो हलेरा चढ़ाए दो, और तो कोई नहीं कर सका, ठीक है। इस सब चीजों की जो पीडीएफ है, इसकी जो पीडीएफ है शॉर्ट ट्रिक वाली, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें से डाउनलोड कर लेना। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जो जुड़े हुए उनको भी वहां पर उपलब्ध करवा दूंगा। तैयारी बहुत ही दम लगा के करनी है। अधिगम का टॉपिक अगर नहीं पढ़ा, पार्ट 1 में डाल चुका हूं, आई बटन में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पढ़ लेना, ठीक है। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।